अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और कल के लेक्चर में हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वर्ब और एडजेक्टिव। और अगर आपने हमारा कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके यूट्यूब पर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब और एडजेक्टिव। पहले हम वर्ब पढ़ लेते हैं कि वर्ब है क्या और उसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखते रहते हैं, वर्ब लिख लेते हैं। वैसे तो वर्ब का मतलब ही है काम, वर्ब का मतलब है काम। यहाँ पे हम थोड़ी सी वर्ब की डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वर्ब की डिफिनेशन है कैसी है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। इसकी डिफिनेशन यही है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन जो भी काम के अल्फाज होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, जो भी काम होता है। इसे हम ज़रा ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक दो काम लिख लेते हैं कि है कौन से, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं जैसे कि गो हो गया, कम हो गया और ईट हो गया, ड्रिंक। और इसमें एक और एक्शन है, वो है बी। क्या है? बी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम बी पर डिस्कस करेंगे कि बी है क्या। इस बी का मतलब है होना, कोई भी चीज़ होना। बी का मतलब होना। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बी, और यहाँ बी से तुम 3 लाइनें ड्रॉ कर लो। इसमें हम प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, इज एम आर। और पास्ट की बात करें तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वाज वर। और फ्यूचर में इससे में हम यूज करते हैं विल बी, विल बी। फ्यूचर में हम यहाँ पर लिख लेते हैं विल बी। अब इस जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो जिस भी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो वो कुन कहता है, वो चीज़ बन जाती है। तो इसे हम बी का मतलब है होना। जैसे कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे हम बी जो वर्ब है वहाँ से बना सकते हैं। इसमें प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में हम कर लेते हैं विल बी। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोनाउन से कुछ लिख लेते हैं जो आपने कल देखे होंगे हमारी वीडियो वहाँ पे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई, वी, यू, दे। ये हमने प्रोनाउन लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना होगा, और जो ही शीट है वो हम ज़रा यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं ही, शी, इट। अब हमें देखना है कि इस प्रेजेंट, आज का लेक्चर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रेजेंट पे दे देते हैं कि आई के साथ क्या लगता है। आई के साथ लगता है, आई के साथ अक्सर एम ही लगेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई एम अ मुस्लिम, आ देते हैं मुस्लिम। और यहाँ पर लिख लेते हैं वी, जो है वी के साथ लगता है आर, वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट। और यू के साथ भी लगता है आर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। और दे के साथ लगता है दे आर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वो जो बहुत दूर खड़े होते हैं उसके लिए भी हम दे आर लगा लेते हैं, ये नज़दीक के लिए भी लगा लेते हैं दे आर स्टूडेंट। और ही के साथ हम लगा लेते हैं ही इज, ही इज टीचर। शी इज अ टीचर, शी इज अ नर्स। और इट इज अ फ्लावर, इट इज अ फ्लावर। ये लग गया। जैसे कि आप एक बार फिर से मैं समझा लेता हूँ कि
इस जो भी है एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, जो भी काम करने के अल्फाज होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। और उसके हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, गो, कम, ईट, ड्रिंक वगैरह, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये हैं वर्ब के। और इसमें एक बी भी है, बी का मतलब है होना। इससे मुराद है, हाँ, ताती, था, थे और विल बी, होगा, ये सारे होते हैं। ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। और हमने यहाँ पे 7 प्रोनाउन लिख लिया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो आई एम अ मुस्लिम, वी आर अ स्टूडेंट, you are a teacher, they are a student, he is teacher, she is a nurse, it is a flower। तो ये हो गया इसका बी का। अब ज़रा हमारे पास जगह नहीं है तो इसे हम मिटा लेते हैं। इसे मिटाने के बाद अब हमें उम्मीद है कि वर्ब तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं एडजेक्टिव, ये क्या है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब ये है एडजेक्टिव। तो हम इससे यही देख लें कि दो अल्फाज हो रहे हैं एडजेक्टिव जो होते हैं, इसे हम यूं ही कह लें कि खूबी या खामी, खूबी या खामी। एडजेक्टिव का मतलब यही हो जाता है, खूबी या खामी। इसका मतलब यही है। अब हमने जैसे कि इसके मतलब किसी चीज़ का खूबी जाहिर करनी थी या खामी, जो भी चीज़ें होती है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इससे हम इसलिए हम करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे हम फिर से 7 प्रोनाउन लिख लेते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, हम इट यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं इट। तो जैसे कि हमने पहले ही लिखा था आई एम अ मुस्लिम, तो आई के साथ लगता है एम, पहले वाली बात है, आई एम अ मुस्लिम। ये तो पहले वाला आप समझ रहे होंगे कि ये तो पहले ही बात समझे। अब देखो हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव का मतलब है खूबी या खामी। तो इसमें कोई भी चीज़ खूबी या खामी ये जाहिर करने के लिए इस जाहिर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे मुस्लिम को मिटाते हैं, मुस्लिम को यहाँ पर हम कर लेते हैं आई एम अ ग्रेट मुस्लिम। अब इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया है, उम्मीद तो आपको पता है कि इसमें एडजेक्टिव है ग्रेट। एडजेक्टिव है ग्रेट, आई एम अ ग्रेट मुस्लिम। पहले हमने लिखा था वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट, अब हम इस स्टूडेंट को यहाँ पर मिटा के लिखेंगे वी आर अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि हम अच्छे स्टूडेंट तालिब इल्म हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं आई एम अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट। एम अ गुड स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। हम टीचर को मिटाते हैं और टीचर को मिटा के यहाँ पर लिख लेते हैं यू आर अ गुड टीचर। यहाँ पर भी देखो इस दोनों में क्या हो गया है, जो एडजेक्टिव है वो है यहाँ पर भी गुड है और यहाँ पर भी हमने गुड एडजेक्टिव यूज़ किया है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब ही है खूबी या खामी बताना। तो ये हो गया न? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं दे आर अ प्लेयर, वो है ना जो खेलने वाले होते हैं ना उसे प्लेयर कहते हैं, दे आर अ प्लेयर। और यहाँ पे हम प्लेयर को लिख लेते हैं, हटा लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं दे आर बेस्ट प्लेयर। आपने पहले भी सुना होगा कि बहुत सारे कहते हैं दे आर बेस्ट प्लेयर, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, बेस्ट, क्योंकि वो प्लेयर की खूबी बता रहा है, जो खेलने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसकी खूबी बता रहा है। अब हमने यहाँ पर लिख लिया था
ही इज़ अ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ही इज़ अ टीचर। अब इसको हम ही को मिटा के यहाँ पर लिख लेते हैं ही इज़ द बेस्ट टीचर। ही इज़ द बेस्ट टीचर। और जो हमने शी का लिखा था, शी इज अ नर्स, लेकिन अब यहाँ पे हम नर्स को मिटाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तो इसकी खूबी ऐड करनी है। एडजेक्टिव का मतलब ये खूबी या खामी जो हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं शी इज़ अ गुड नर्स। और एक रहेगा इट। अब हम ऐसे करते हैं, आई को यहाँ पे मिटा लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह आ जाए। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इट। इट इज़ अ फ्लावर। ये अब हम यहाँ पे इट इज़ अ फ्लावर लिखा, लेकिन हमें ये तो नहीं लिखना है ताकि हमें, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्लावर को मिटाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखो फिर से मैं समझा देता हूँ एडजेक्टिव क्या है। देखो एडजेक्टिव का मतलब है खूबी या खामी। जो किसी भी चीज़ में खूबी होती है या खामी होती है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा है इट इज़ अ फ्लावर, ये तो हम लिख सकते थे ये तो, लेकिन हमने इस पर क्या लिखा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये एक खूबसूरत फूल है। तो इससे वी आर अ स्टूडेंट, हम तालिब इल्म तो हैं लेकिन कैसे हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। वी आर अ गुड स्टूडेंट, हम अच्छे तालिब इल्म हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब इट प्लीज़।